भारतीय शिक्षा जगत में इस वक्त एक नई बहस छिड़ गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश लागू कर दिए हैं। जहां सरकार इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, वहीं छात्र संगठनों और सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। 15 जनवरी 2026 से लागू हुए इन नियमों का आधिकारिक नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इनका मुख्य उद्देश्य कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक समान अवसर केंद्र बनाना अनिवार्य होगा। पहली बार इन नियमों में एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। अगर कोई संस्थान इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता को रद्द किया जा सकता है। भेदभाव की शिकायत के लिए संस्थानों को 24 घंटे चलने वाली इक्विटी हेल्पलाइन शुरू करनी होगी। मानसिक स्वास्थ्य और भेदभाव के लिए अलग समितियों से वंचित वर्ग के छात्रों को सुरक्षा मिलेगी। संस्थान के मुखिया को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आलोचकों का कहना है कि नियमों में झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान हटा दिया गया है, जिससे इसका दुरुपयोग हो सकता है। छोटे कॉलेजों के लिए इतनी सारी कमेटी और हेल्पलाइन चलाना मुश्किल हो सकता है। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया पर रोल बैक यूजीसी 2026 ट्रेंड कर रहा है। विरोध के 3 मुख्य कारण हैं। फॉल्स कंप्लेंट क्लॉज का हटना। शुरुआती ड्राफ्ट में गलत शिकायत करने वाले पर जुर्माने की बात की गई थी, जिसे फाइनल नियम में से हटा दिया गया। सामान्य वर्ग के छात्र इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं। जल्दबाजी में कार्रवाई। नियमों के अनुसार जांच समितियों को बहुत कम समय में फैसला सुनाना होगा। जानकारों का मानना है कि इससे नेचुरल जस्टिस यानी निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है। कई यूनिवर्सिटीज इसे अपनी आजादी यानी ऑटोनॉमी में हस्तक्षेप मान रहे हैं, क्योंकि यूजीसी अब सीधे तौर पर उनके प्रशासनिक मामलों को नियंत्रित करेगा। एक तरफ आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में कैंपस में भेदभाव के मामले 118% बढ़े हैं। ऐसे में सख्त नियमों की जरूरत तो थी, लेकिन दूसरी तरफ बिना किसी सेफगार्ड के ऐसे कानून लाना किसी के करियर को तबाह करने का हथियार भी बन सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये नियम भेदभाव खत्म करेंगे या नए विवादों को जन्म देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जुड़े रहें द बिहार रिपोर्ट से। जय हिंद, जय भारत।